अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्तकबाल आप सबका हमारे चैनल विचार यारा में। एक और कमेंट आया था जिसके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं, और मैं समझता हूं कि ये दुनिया में तमाम जितने मुसलमान हैं उनकी ख्वाहिश होती है। आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, आपको पता चल गया होगा कि मैं किस बारे में और किस टॉपिक में बात करने वाला हूं। उसे और वाज़ेह और साफ़ कर दूं तो मैं इस टॉपिक पर बात कर रहा हूं कि सऊदी अरब के मक्का मुकर्रमा में हरम शरीफ में निकाह कैसे पढ़ा जा सकता है, और सऊदी अरब के मदीना शहर में मस्जिद नबवी में निकाह कैसे पढ़ा जा सकता है, या फिर मक्का या मदीना में निकाह कैसे किया जाए। अगर आप अजनबी हैं और आपकी ख्वाहिश है, दिली तमन्ना है कि आप जो है इन दो पाक मुक़द्दस शहरों के हरम में जा कर के अपने निकाह करें, तो उसके लिए क्या प्रोसेस होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा और किस तरह से करना होगा। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा है कि सिम लो और निकाह करो, तो बिल्कुल सही है, बग़ैर सिम के निकाह हो भी नहीं पाएगा। चलते हैं सीधा अपडेट की तरफ और आपके साथ शेयर करते हैं कि ये क्या प्रोसेस है और किस तरह से आप इसे मुकम्मल कर सकेंगे, वो भी कुछ स्टेप्स को फॉलो करते हुए। तो आइए थोड़ा सा देख लिया जाए। इस वीडियो में जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो ये कि सऊदी अरब में कौन शादी कर सकता है। उसके बाद इसमें टॉपिक जो है वो है कि मैरिज यानी शादी कराने वाले जो शेख होते हैं उनको किस तरह से तलाश किया जाएगा। फिर सऊदी अरेबिया की मैरिज रिक्वायरमेंट क्या क्या है, यानी सऊदी अरब में शादी करने के लिए कि क्या रिक्वायरमेंट है वो। फिर उसके बाद मैरिज फॉर्म किस तरह से भरना है उसके बारे में बताऊँगा। फिर फॉर्मल मैरिज क्या है, कैसे होगी वो बताया जाएगा। फिर मैरिज सर्टिफिकेट कैसे मिलेगी ये भी बताऊँगा। और अगर आप अपनी बीवी का ट्रांसफ़र करना चाहते हैं स्पॉन्सरशिप अपने नाम पर, तो उसका भी प्रोसेस इसमें मैं बता दूंगा। अब फ़र्ज़ कीजिए कि दो फॉरेनर, दो अजनबी हैं और वो सऊदी अरबिया में इक़ामे पर हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन हर तरह के वीज़ा वाले इसमें कर सकते हैं, लेकिन उम्रा हाँ इसमें कर सकते हैं। अब डिटेल प्रोसेस जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। डिटेल प्रोसेस ये है कि कौन कौन लोग शादी कर सकते हैं। तो कोई भी आदमी जिसके पास वैलिड वीज़ा है और सऊदी का सिम है जो कि उनके नाम पर इशू किया गया है, वो सऊदी अरब में शादी कर सकते हैं। अब उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसमें होना चाहिए आपका इकामा होल्डर हो, या फिर इकामा होल्डर का डिपेंडेंट हो, या फिर फैमिली विज़िट वीज़ा होल्डर हो, टूरिस्ट वीज़ा होल्डर हो। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि हज और उम्रा, जैसा कि मैं पहले थोड़ी देर पहले वीडियो में नाम ले रहा था और फिर उसको इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया, तो वो यही पॉइंट था कि हज और उम्रा वीज़ा होल्डर जो है वो सऊदी अरब में शादी नहीं कर सकते। तो आपके पास टूरिस्ट वीज़ा अगर है, आपके पास फैमिली विज़िट वीज़ा है, तो आप अगर, या फिर इकामा होल्डर है, तो आप यहाँ पर शादी कर सकते हैं मक्का मुकर्रमा में या मदीना में। ठीक है। अब मैरिज ऑफिशियल की जो सर्च करना है, यानी शेख की जो तलाश करनी है, अगर आप फ़ॉरेन हैं, अजनबी हैं, फ़ॉरेनर हैं, तो आपको सबसे पहले ये करना पड़ेगा, जो कि आपका मैरिज एप्लीकेशन का फॉर्म जो है वो फिलअप करेगा, यानी भर के देगा, लिख करके देगा, और दूसरी तमाम जो रिक्वायरमेंट है उसको भी पूरी करेगा, और सारी प्रोसेस जो कंप्लीट करनी है सऊदी अरब में शादी के लिए वो भी पूरा करके देगा। अब इस काम को करने के लिए आपको एक लिंक, एक वेबसाइट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो लिंक और वेबसाइट का नाम जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप बासानी वहां तक पहुंच सकते हैं। वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, लेकिन डिटेल प्रोसेस जानने के लिए आपको ज़रूरी होगा कि आप वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन मिस होगी और आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपसे मुअद्दबाना गुजारिश यही करूँगा कि आप डिटेल वीडियो जानना चाहते हैं, हर एक प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो वीडियो को पूरी देखें। उसके बाद अपनी राय ज़रूर दें कि इसे किस तरह से और बेहतर बनाया जा सकता था। और आपके कोई अगर सवाल हो तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ताकि हम उस पर भी आपका सॉल्यूशन दे सकें। तो इस लिंक को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको अपना सिटी जहां पर आप निकाह करना चाहते हैं वो चुनना होगा। उसके बाद एमओजे की जो वेबसाइट है वो आपको एक लिस्ट देगी, मैरिज ऑफिशियल्स यानी शेख की पूरी लिस्ट दे देगी कि उस एरिया में कौन कौन से ऐसे शेख हैं जो शादी करवाते हैं। ठीक है। उसके बाद आप उन्हें कॉल कर सकते हैं, अगर वो इंग्लिश बोल सकते हों तो उन्हें आप कॉल करके भी बात कर सकते हैं, या फिर आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कितना मुश्किल हो गया, कितना आसान है उनसे बात करना। अगर कोई आपके साथ है अरबी बोलने वाला बेहतर है तो उससे आप बात करवा दें, वो आपके बारे में सारी रिक्वायरमेंट उनसे पूछ लेगा, उन्हें बता भी देगा, और किस तरह से आगे का प्रोसेस होगा वो बता देगा। अब उसके बाद सऊदी अरेबिया में मैरिज रिक्वायरमेंट क्या क्या है,
मैरिज यानी शादी करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैरिज ऑफिशियल जो है वो चाहिए, ताकि वो एप्लीकेशन फॉर्म मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो भर सके। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन? सऊदी सिम कार्ड अंडर द नेम ऑफ ईच ऑफ द ब्राइड। कह रहा है सऊदी सिम कार्ड जो है वो ब्राइड और ग्रूम यानी दुल्हन और दूल्हा के नाम पर होना चाहिए, और जो 2 विटनेस होंगे यानी जो 2 गवाह होंगे उनका भी सिम कार्ड उनके नाम पर होना चाहिए। रेसिडेंट यानी वहाँ सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं उनका इकामा कॉपी, पासपोर्ट कॉपी किसके लिए? टूरिस्ट या फिर विज़िट वीज़ा होल्डर है अगर तो, इकामा कॉपी वो दोनों गवाहों का भी चाहिए होगा, और महर का रकम, अमाउंट ऑफ महर, कितनी आप देंगे महर वो। उसके बाद क्या होगा कि आप मैरिज फॉर्म फिलअप करेंगे। तो ऑफिशियल जो है वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर जा कर के कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट वो क्रिएट करेगा ताकि आप सऊदी अरब में शादी कर सकें। उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस की वेबसाइट, इसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके ओपन करेंगे, और उसके बाद वहाँ पर एक अरबी में लिखा हुआ होगा इंशा अक़द ज़वाज, उस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद अपने एरिया के मुताबिक जो रीजन पड़ता है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद एक फ़ोटो दी गई है, उसमें दी गई डिटेल के मुताबिक आपको वहाँ पर सारी डिटेल फॉर्म फिलअप करनी पड़ेगी। एक बार जब मैरिज ऑफिशियल यानी कि शेख ये तमाम डिटेल्स आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन में भर देगा, तो ये कुछ दिन लेगा ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो आपने भरी है उसको वेरीफाई करने में, और उसके बाद ये तमाम 4-5 लोगों के मोबाइल पर जो है एक टेक्स्ट मैसेज आएगा, और उसमें ये पूछा जा रहा होगा कि आप इसे 24 घंटे के अंदर कंफर्म करें कि जो आदमी ये शादी करना चाहता है मक्का या मदीना में, क्या ये सही में करना चाहता है या नहीं। अगर आप उसको कंफर्म करेंगे तो फिर आगे का प्रोसेस कंप्लीट होगा, अदरवाइज़ ये प्रोसेस यहीं पे रोक दिया जाएगा। अगर आपने कंफर्म कर दिया तो मैरिज ऑफिशियल जो है वो आसानी से ये प्रोसेस कंप्लीट करेगा, और उसके बाद मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली इशू कर दिया जाएगा, यानी निकाहनामा इशू कर दिया जाएगा। अब फॉर्मल मैरिज, उसके बाद आप क्या करेंगे, जो शेख है मैरिज ऑफिशियल है उससे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो अगर आपने होटल बुक किया है तो वहाँ आए, या फिर आपका घर या जिस जगह पे भी आप ये निकाह करवाना चाहते हैं वहाँ पर उनको बुलाने के लिए आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, ताकि वहाँ पर निकाह कंप्लीट किया जा सके। इससे पहले जो है आपको जिन लोगों का होना ज़रूरी है वो ज़रूर तय कर लें कि ये तमाम लोग उस वक्त जब आप उस शेख को बुलाएंगे जिस जगह पर निकाह करना है वो तमाम लोग मौजूद होने चाहिए। कौन कौन लोग? दूल्हा और दुल्हन, और साथ में 2 गवाह, इन दोनों का होना ज़रूरी है। अब एक एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, उसमें ये बता रहा है एक शख्स के शेख जो है वो उनके होटल आया और वहाँ पर उसने निकाह किया। उसने मेरी वाइफ को फ़ोन पर कॉल किया और कॉल करके कंफर्म किया कि वो शादी करना चाहती है कि नहीं। ठीक है, उसके बाद उसने सेम सवाल जो है उससे भी पूछा, और उसके बाद जो है ये पूरा हो गया, और उसने कहा कि आपका निकाह कंफर्म हो गया, कंप्लीट हो गया। और वो शख्स ने बताया कि उसने जो है शेख को ये पूरे प्रोसेस के लिए 2000 रियाल दिए। आप जो हैं उसको ये एग्री कर सकते हैं, लेकिन ये तमाम प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले उस शेख से फ़ीस के बारे में ज़रूर पूछ लें, क्योंकि बाद में हो सकता है कि शेख आपसे ज़्यादा पैसा ले या इसके पीछे जो है बहस मुबासा हो। इसलिए बेहतर ये है कि जो रकम आप या जो फ़ीस वो लेना चाहता है उसके बारे में एग्रीमेंट आप पहले कर लें, ताकि बाद में कोई लफड़ा ना बने। उसके बाद बात आती है, जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो मैरिज सर्टिफिकेट। उन्होंने बताया कि PDF में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको मिल जाएगा, ताकि आप इसे फॉरेन कंट्री में मैरिज सर्टिफिकेट के तौर पर इस्तेमाल कर सकें। अब आपको अटेस्टेशन के लिए इस मैरिज सर्टिफिकेट को कुछ चीज़ें करनी है जो कि करनी ज़रूरी है, ताकि इसकी प्रमाणिकता और इसकी ऑथेंटिकेशन बरकरार रहे और लोग इसको डुप्लिकेट या अमान्य न कर सकें या फिर इनवैलिड न कह सकें। उसके लिए आपको करना ये होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का अटेस्टेशन करवाना होगा, फिर उसके बाद मोफा अटेस्टेशन कराना होगा, और साथ में एम्बेसी या कॉन्सुलेट, ठीक है, अपनी कंट्री के एम्बेसी और कॉन्सुलेट जो कि सऊदी अरेबिया में है वहाँ से इसको अटेस्ट भी करवाना होगा। यानी कि अगर आप भारतीय हैं तो सऊदी अरब में भारतीय एम्बेसी में जाएंगे और उसके बाद इसको वहाँ से अटेस्ट करवा लेंगे। जैसे ही ये तमाम चीज़ें हो गई, इसका मतलब अब आपका काम पक्का है और आपकी इस मैरिज सर्टिफिकेट को कोई नकार नहीं सकता, ना ही ये कह सकता कि ये मैरिज सर्टिफिकेट फ़ेक है, डुप्लिकेट है या इनवैलिड है। अब ट्रांसफ़र ऑफ स्पॉन्सरशिप की बात आती है। जब आप ये तमाम चीज़ें कर लेंगे तो आप जो है ट्रांसफ़र वाइफ का अपने स्पॉन्सरशिप पर कर सकते हैं।
ठीक है। अब वाइफ की स्पॉन्सरशिप अपने नाम पर ट्रांसफ़र का एक पूरा प्रोसीजर है, जिसका मैं अगली वीडियो में दे दूंगा, जिसमें आप बआसानी देख सकेंगे और क्या कहते हैं कि फुल डिटेल में शेयर कर दूंगा। तो ये पूरा प्रोसेस था जो मुझे लगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। मिलता हूँ फिर एक लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद रखें।